एक सामान लेके चल। क्या एक सामान लिए? अभी एक बैठक हुई थी, कुटुंब की बैठक, उसमें कुछ नहीं बोले। अभी ब्राह्मण 50 विधायक बैठ गए, उनके पेट में दर्द होने लगा। ये बैठक जो हुई है, नए अध्यक्ष एक हुए हैं, क्या कहते हैं, पंकज चौधरी, वो चेतावनी देने लगे। उनकी इतनी औकात हो गई है, ब्राह्मण को चेतावनी देंगे? अरे जो ब्राह्मण स्वाभिमानी होगा, ऐसे पार्टी को, ऐसे आदमी को लात मार देगा। और मारना चाहिए अगर स्वाभिमान होगा उनके जिंदा तो। अच्छा, और क्या, अभी औकात पता लग जाएगी 2027 में। मंदिर के नाम पर ही जीते, राम के नाम पर ही जीते, राम के नाम पर ही जीते। वो पूरे चुनाव कहीं निकले नहीं, किसी भी एक जगह उन्होंने वोट नहीं मांगा। चुनाव में वो उन्होंने जगह भी जनसभा नहीं किए और ना कहीं निकले। वो कहते हैं राम के नाम पर जिसको देना होगा दे, मतलब जिसको वोट देना दो। हाँ, नहीं कोई राम के नाम पे दे, और राम के नाम पे आदमी दिया तो धर्म के नाम पर वोट मांग। और रही सुरक्षा की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, जो छूट के आया है। ये आपने सवाल उठाया है। मैं कुलदीप सिंह सेंगर को बहुत से लोग निर्दोष बताते हैं। और कल भारत सरकार की तरफ से पेश हुए थे तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह से सीबीआई अपनी चार्जशीट, उसमें चार्जशीट बना के सीबीआई पार्टी पेश कर रही है, तो सीबीआई अपना पक्ष रख ही नहीं पा रही है, जिसके बिहाफ पे वो छूट गया। भारतीय जनता पार्टी, बृजभूषण शरण सिंह कौन है? भारतीय जनता पार्टी में खुद ऐसे चेहरे हैं जो ऐसे बड़े बड़े आरोपों में छुपे हुए हैं। ब्राह्मणों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती थी। प्रदेश सरकार यहाँ बनी, आज हमारी कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। कहीं कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी चेहरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये चीज़ तो है, इस पर सवाल जो है, कोई किसी बड़े पद पे इनको भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी जातियों के विधायकों की मीटिंग हुई, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारा कुटुंब और हमारे अपने विधायक जब बैठे तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई? राजवीर पांडे जी बताइए, अयोध्या की राजनीति जो है, अयोध्या का राम मंदिर बना, विकास पद्धति इतनी आगे है, बिल्कुल। उसके बाद की यहाँ की जो लोकसभा सीट थी वो इनके यहाँ से निकल गई। सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? जीते भी तो। क्या जीते? अरे दोबारा जब मिल्कीपुर का चुनाव हुआ, फिर से जीते नहीं। उपचुनाव? हाँ, उपचुनाव। उसमें कह रहे धांधली हुई है, वोट चोरी हुआ। अरे कहने को लोग यार कुछ भी कह देंगे, क्या उस कोई रोक थोड़ी। वोट चोरी मानते हो? वोट चोरी होता है? नहीं, हम नहीं मानते। नहीं होता है? आरोप इनको बहुत लगता है। आरोप लगाने वाले देखिए आरोप लगाते ही रहे, इनका यही काम है। जब हारेंगे चुनाव तो आरोप लगाएंगे। हाँ, हर जगह इनका यही काम, आरोप लगाने वाला। योगी जी का बेहतर काम आपको क्या लगता है? योगी जी यार देखिए, कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है पूरे प्रदेश में, आप देखिए। और हर तरीके से सरकार अच्छी चल रही है इस समय, काम सारा अच्छा है इनका। वैकेंसियाँ भी आ रही हैं देखिए लगातार। और कोई भी सरकार हो देखिए, बेरोजगारी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा पूरी तरीके से, और कोई सरकारी नौकरी दे नहीं पाएगा सबको। सही है, 27 में योगी सरकार बनेगी। हाँ, पक्का? एकदम 100%। बिल्कुल। यादव तो कह रहे इस बार कोई 2027 में जब योगी जी की सरकार बनेगी, आप हमसे मिलिएगा। हाँ, 100%। चलो ठीक है। चाचा ये बताओ जी, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव, कौन बेहतर है? हम तो कोई सरकार तो है नहीं अपनी जगह पे, तो रहे तो फिर कोई सरकार अखिलेश यादव। क्या कारण इतना उनको? बहुत सारे रीज़न है। एक तो युवाओं की बात करते हैं, और जैसे यूपी में कई फैक्टर हैं। जैसे अगर युवाओं की बात की जाए तो रोज़गार इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है। और रोज़गार यूपी को नौकरी मिल रहा है नहीं, तो जैसे योगी जी सिर्फ पेपर पे नौकरी देते हैं, नियुक्ति पत्र वो लोक भवन में अक्सर आके बांटा करते हैं। लेकिन आपने लेखपाल में सुना होगा, इधर कैसे रिजर्वेशन का घोटाला चल रहा है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो लगभग 8 साल हो गए हैं प्राइमरी में भर्ती आई नहीं। और योगी जी ने चुनाव, यहाँ लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसका रिजल्ट आया था। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जब अयोध्या हारे थे, उन्होंने अपना सारा तंत्र प्रयोग कर लिया था योगी जी ने, है ना, प्रशासनिक रूप से। और हर फैक्टर उन्होंने यूज़ कर लिया, अपने बातों से बरगला के, जो वो अमर्यादित बोल जाते हैं, मतलब बहुत तरीके की बात कर गए। हर तरीके से वो कर लिए जितना जतन कर पाए, लेकिन वो अयोध्या भी नहीं बचा पाए। लगभग 50,000 प्लस वोट से लल्लू सिंह हारे, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, है ना। पर चाचा वहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं उनके लिए हारना जरूरी था। देखिए, जानबूझ के हारे। देखिए, अब अभी अगर जीतती तो उसका वाहवाही कौन लूटता? योगी और मोदी जी लूटते। बिल्कुल लेते। तो अगर अब हारे हैं तो इसकी सारी क्रेडिबिलिटी योगी जी की बनती है, क्योंकि योगी जी को प्रधानमंत्री जी के बाद सबसे बड़ा फेस मानती है भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो उसके बाद मेरा तो यही मानना है कि अगर युवाओं के फैक्टर से आप देखें तो भर्ती नहीं आ रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और रही सुरक्षा की बात,
तो भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक है कुलदीप सिंह सेंगर, जो छूट के आया है। ये आपने सवाल उठाया है, मैं कुलदीप सिंह सेंगर को बहुत से लोग निर्दोष बताते और कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी, अभी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन चल रहा है, तो जज छुट्टी पे जाते हैं। इसके लिए जो चीफ जस्टिस है CJI, वो स्पेशल हियरिंग की है इसको लेके। तो उस पर उन्होंने कहा, इधर से भारतीय जनता मतलब भारत सरकार की तरफ से पेश हुए थे तुषार मेहता, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जिस तरह से CBI अपनी चार्जशीट, उसमें चार्जशीट बना के CBI पार्टी पेश कर रही है, तो CBI अपना पक्ष रख ही नहीं पा रही है, जिसके बिहाफ पे वो छूट गया। भारतीय जनता पार्टी, बृजभूषण शरण सिंह कौन है? भारतीय जनता पार्टी में खुद ऐसे चेहरे हैं जो ऐसे बड़े बड़े आरोपों में छुपे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने आरोप को वापस लिया, और मैं यादव नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को बता दूँ, मैं यादव नहीं हूँ। क्या नाम है? मैं ऋतिक जायसवाल, मैं बनिया समाज से आता हूँ, जो कह लीजिए आप, है ना, जो एक टाइम पे या अभी भी कह लीजिए कुछ हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक है ना। लेकिन योगी जी ने इतना परेशान कर दिया, मतलब युवाओं को बहुत ज़्यादा रुला दिया एकदम। कहीं किसी भी तरीके से आप देखिए, जब भर्ती आ रही, पेपर लीक हो जा रहा है, और योगी जी से एक इंटरव्यू न्यूज़ चैनल है जिस पे कहा गया कि पेपर लीक हो रहा है, तो योगी जी ने कहा कहाँ पेपर लीक हो रहा है, कहाँ पेपर लीक हो रहा है। मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था वो घबरा गया। सौरभ द्विवेदी नाम है उनका, 8 पेपर लीक हुआ था ललन टॉप पे, और TGT PGT का पेपर लीक हुआ था, एकदम पूरा वायरल हो रहा था। लेखपाल का पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हो रहा है। मतलब अभी जो कई शिक्षा चयन सेवा चयन, दिक्कत कहाँ है आपको पता है? दिक्कत कहाँ? हाँ, दिक्कत मुझे पता है, दिक्कत शासन में है। हाँ, बिहार जैसा गरीब राज्य जो हम लोग से आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसकी मंशा अगर साफ है तो वो भर्ती करा ले रहा है, और 1 महीने में 2 महीने में करा के रिजल्ट देके नियुक्ति पत्र बांट रहा है। और योगी जी बोलते हैं कि हम भर्ती देंगे, और भर्ती देने के नाम पे बस गोले पे गोला दे रहे हैं, गोले पे गोला दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वरना हम नहीं भी देंगे तो धांधली तो जारी है, और चुनाव में भी क्या लग रहा है? 27 में मेरा वोट तो साइकिल पे ही था। हाँ, शुरू से नहीं, मैं 2 बार भाजपा। कब से ये आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे एक होता है ना कि हेल्दी लोकतंत्र के लिए आपको विपक्ष का होना ज़रूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आती है कि विपक्ष ना हो, मोनोपोली हो, और यहाँ राजतंत्र हो, है ना, एक राजा हो जो मोदी जी हैं, उनका राजा का छोटा भाई हो जो योगी जी हैं, या योगी जी कह लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री ऑनरेबल। आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? मेरी अयोध्या विधानसभा 275। वेद प्रकाश गुप्ता को जानते हैं? वेद प्रकाश गुप्ता जी को मैं जानता हूँ, और वो शायद नेक्स्ट बार विधायक ना रहें, कोई और हो ना रहे। हाँ, वो नहीं रहेंगे, शायद उनको टिकट ना मिले, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कैसे नेता हैं वो, उनके बारे में? देखिए, अगर कास्ट की बिहाफ पे बात करो तो मैं भी उन्हीं के समाज से आता हूँ। तो नेता एज यूजुअल वो मैंने कभी उनको देखा नहीं आते जाते हुए, और फिर भी इन सब के ऊपर मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, विधायक का क्या ही मतलब, विधायक की कितनी चलती है, अधिकारियों के आगे विधायक की चलती है इस सरकार में। जो अधिकारी कहते हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना ले रहे हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट पेपर पे है, प्रोजेक्ट पेपर पे है। पार्किंग वाला आप देख रहे हैं जो बना हुआ है, ये उन्हीं का तो है ना? किसका? हाँ, वो तो गुप्ता जी का। तो पार्टी का तो संरक्षण है। तो पार्टी कहती है कमाओ खाओ, और तुम हमें भी खाने दो, कमाओ खाओ। और क्या, जनता के लिए भी करना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं, तो उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो सरकारें चेंज होंगी तो आप मेरे कार्यकारिणी छुपाए हुए, मेरी बदलेगी तो मैं आपकी कार्यकारिणी में उठाऊंगा। और गलत तो हर कोई है ना। अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी सरकार में दंगे होते हैं, ये होता है, सेफ नहीं होते हैं, ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। ये एक नैरेटिव सेट कर दिया, मानते हैं सही कोई है नहीं, ये तो बात सही है। लेकिन मैं अगर अगर कोई परेशान है तो आप मुझे बचाओगे तो मैं आपको सही मानूंगा। मैं जिस चीज़ से परेशान हूँ, युवाओं की आवाज़ अगर कोई उठाता है तो अखिलेश यादव के अलावा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और वो एक सब को लेके, भारत विविधताओं का देश है, तो वहाँ सबके लिए जगह है उनके दिल में, और सबकी बात कहते हैं। तो मेरा वोट और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेंगी, बस यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक ठाक है? हाँ, क्या नाम है? गब्बर मिश्रा जी। हाँ, बताइए। बैठ के बात करें आपसे। बैठ के बात कीजिए। क्या है? इधर आ जाए। ये बताइए, ये विधानसभा अयोध्या आती है? हाँ, अयोध्या विधानसभा है। गुप्ता जी विधायक हैं? हाँ। क्या छवि है, कैसे नेता है वो? 50% बताओ, जो सही है गलत एकदम क्लियर, क्योंकि 9 साल हो चुका है। हाँ। 27 में फिर चुनाव है। योगी जी तो कहते हैं बढ़िया काम हो रहा है, योगी जी काम बढ़िया करवाते हैं, योगी जी के लिए कोई शब्द नहीं। लेकिन मेन दिक्कत होता है, लोग विधायक के ऊपर सवाल उठाते हैं। प्रभु राम का मंदिर बना, अयोध्या में विकास बहुत हुआ, पर आपको लगता है कि अयोध्या भी अभी कहीं ना कहीं जो
बाहरी क्षेत्र हैं वो पीछे हैं? बाहरी क्षेत्र जो है पीछे ही है। और रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी समझ लीजिए उनका क्या बताएं, जैसे एक निर्जीव होता है वैसे हमारे विधायक जी है। अच्छा, वेद प्रकाश गुप्ता जी मतलब क्षेत्र में नहीं आते क्या? तो उनसे क्षेत्र से जनता से कोई मतलब ही नहीं है। वो उनको टिकट मिल गया भाजपा से, आराम से घर पे बैठ के जीत गए, राम के नाम पे उनकी विजय हो गई। अच्छा, ये निर्जीव शब्द का जो प्रयोग किया आपने, निर्जीव क्या मतलब जनता के बीच न जाते हैं, न मिलते हैं, न जनता काम करते हैं, तो और क्या निर्जीव कहा ही जाएगा। आप भी मानते हैं? जी बिल्कुल सर, निर्जीव व्यक्ति हैं? जी जी, उनको कोई मतलब नहीं है जनता से कोई मतलब। जनता सुनने में आता है वो बिजनेसमैन ज्यादा है। नहीं, बिजनेसमैन है वो तो नंबर 1 के बिजनेसमैन है यार। भैया अयोध्या में जमीनें तो बनाई, हाँ क्या जमीन है? भी बनाए। 9 साल उन्होंने खाली जमीन ही तो बनाई है पूरा घूम घूम के। आज तक तो किसी भी जनता से है वो मुलाकात नहीं करते हैं। बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, खाली उनका एक पर्पज है बिजनेस। क्या नाम है आपका? आशीष द्विवेदी। अच्छा, आप भी पंडित जी हैं? जी सब जी, पंडित जी हैं? अच्छा, सभी लोग आप भी हैं? क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। हैं? विजय तिवारी। अच्छा, ये बताइए, पहली बार 2017 में चुनाव हुआ, हाँ। उसके बाद चलिए मान लो लोग कहते हैं 5 साल देखा जाएगा कि काम कैसा हो रहा है, दोबारा फिर आए तो 9 सालों में आपको लगता है, क्योंकि जो मंदिर बना, जो विकास हुआ, वो ज़्यादातर केंद्र का विकास था। केंद्र हाँ। पर ही जीते हैं वो, हैं? मंदिर के नाम पर ही जीते, राम के नाम पर ही जीते। राम के नाम पर ही जीते। वो पूरे चुनाव कहीं निकले नहीं, किसी भी एक जगह उन्होंने वोट नहीं मांगा। अबकी चुनाव में वो ना एक उन्होंने जगह कभी भी जनसभा नहीं किए और ना कहीं निकले। वो कहते हैं राम के नाम पर जिसको देना होगा दे। मतलब जिसको वोट देना दो, हाँ, नहीं कोई राम के दिक्कत। नाम पे दे और राम के नाम पे आदमी दिया तो धर्म के नाम पर वोट मांगना ये सबसे बड़ी गलती है विधायक की, चाहे जो भी हो। जिसे काम कहने चाहिए तो बताते हैं कि क्योंकि काम भी दिखता है, अगर काम आप करवा, क्योंकि देखिए लोग भाजपा पे सबसे बड़ा आरोप ये लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट ज़्यादा मांगती है, लोग बोलते हैं। और अयोध्या में मंदिर बना, अच्छा लोकसभा की सीट यहाँ से गई, आपको पता ही होगा। लोकसभा गई जिस तरीके हमारे विधायक जी कहते हैं कि जिसको देना हो दे राम के नाम पे, ना देना हो ना दे, उसी प्रकार सांसद में हुए। अच्छा, तो सांसद का वही हर्ष हुआ कि राम के नाम पे अब की नहीं दिए आदमी, हाँ। अब की विकास के नाम पे वो भी नहीं मिलते थे। तो 27 का चुनाव जो होगा, यहाँ से क्या लगता है विधायक चेंज होना चाहिए? विधायक तो चेंज होगा निश्चित, है? हाँ निश्चित चेंज होगा। नहीं होगा तो सांसदी वाली स्थिति यहाँ भी होगी। विधायक चेंज होना चाहिए यहाँ पे, नहीं सेम सांसदी वाली स्थिति होगी। अच्छा, वेद प्रकाश गुप्ता को आप लोगों ने इसके पहले मतलब क्षेत्र में भ्रमण करते कभी देखा है? कभी नहीं, 10 साल हो गया कहीं क्षेत्र में निकलना ना जाना नहीं आना, कोई नहीं, कोई काम नहीं दिखा? कोई मतलब नहीं है उनसे। काम से क्या, काम तो क्या कहते हैं नगर निगम करा रहा है, उनका काम हो रहा है। 27 का चुनाव फिर किस बिहार पे होगा? जो पीडीए का समीकरण अखिलेश यादव का है, क्या लगता है आपको वो कहीं ना कहीं काम करेगा? नहीं, जो काम करने लायक होगा उसी के जनता चुनेगी। है। यहाँ पीडीए और क्या कहते हैं राम से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप 27 में क्या सोचकर वोट करेंगे फिर? जिसको भी आपको करना अब होगा। जो अच्छा आदमी रहेगा देखा जाएगा, जब प्रत्याशी आएंगे तो जो उसमें अच्छा होगा उसमें सब लोग देंगे। अच्छा, ये बताइए, गोसाईगंज की जो सीट है, आप लोग जानते ही हो हाँ हाँ, हैं? अरे 5 विधानसभा की बात। 5 विधानसभा, चलिए अभी खैर उधर तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, गोसाईगंज की जो सीट है, लोग कहते हैं कि खब्बू तिवारी और अभय सिंह में खब्बू जी जो हैं वो ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति हैं, ये सवाल होता है। सम्मान नेता है वो, सम्मान नेता है, सम्मान नेता है, विधायक नेता है कोई। बढ़िया नेता। और अभय सिंह वो जनता के बीच रहते हैं, जनता के पास जाते हैं, जनता उनके पास जाती काम लेकर, वो तुरंत काम करते हैं, जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। अगर टिकट मिलता है भाजपा से तो निश्चित जीत निश्चित है उनकी। एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेज यहाँ पर खड़ा हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर, आप सुने होंगे आप लोग, क्या तो कहेंगे? ये भाजपा का दोहरा चरित्र है ना, एक को तो सजा देते हैं दूसरे को बरी करते हैं, ये कहाँ का न्याय है? जैसे 17 में ये केस आया था, हाँ। ये तो बस समझ लीजिए 19 में से जो है इनका फैसला है, उम्र कैद की सज़ा हो गई। और इस पर आरोप भी था कि जो है ये सज़ा, कुछ लोग कह रहे हैं सही था, कुछ लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि खाली फर्जी आरोप लगाया गया। देखिए, भाजपा सरकार में जो स्वजातीय लोग हैं, चाहे जो करे वो क्या कहते हैं छूट जाएंगे, जमानत हो जाएगी। और जो विजातीय हैं, खासकर ब्राह्मण, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो जेल जाएंगे। भाजपा में इनका उत्पीड़न हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई हैं, सब ब्राह्मण की हुई हैं। क्या ब्राह्मण ही माफिया हैं और दूसरे बिरादरी की तो नहीं? वो तो कह रहे हैं कि सबको एक समान लेके चल। क्या एक संभालिए? अभी एक बैठक हुई थी, कुटुंब की बैठक, हाँ। उसमें कुछ नहीं बोले। अभी ब्राह्मण 50 विधायक बैठ गए, उनके पेट में दर्द होने अच्छा, ये लगी। बैठक जो हुई है, ये नए अध्यक्ष एक हुए हैं, क्या कहते हैं पंकज चौधरी, हाँ। वो चेतावनी देने लगे। उनकी इतनी औकात हो गई है, ब्राह्मण को चेतावनी देंगे? अरे जो ब्राह्मण स्वाभिमानी होगा, ऐसे पार्टी को, ऐसे आदमी को लात मार देगा, और मारना चाहिए।
अगर स्वाभिमान होगा उनके जिंदा तो। अच्छा, और क्या, अभी औकात पता लग जाएगी 2027 में। तो कहते हैं ब्राह्मण समुदाय एक उच्च स्तर का जो है एक ओहदा है इन लोग का, तो उसके बाद भी हाँ नहीं, वो ओहदा है, वो तो शुरू से क्या कहते हैं समाज के लिए जीते मरते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि भारतीय है। जनता पार्टी बता दे हाँ, कि ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी की ब्राह्मणों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कही जाती थी। हाँ, प्रदेश सरकार यहाँ बनी, आज हमारी कई राज्यों में भाजपा की सरकार है। हाँ। कहीं कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री भी चेहरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, आप ये चीज़ तो है, हैं? इस पर सवाल जो है कोई किसी बड़े पद पे इनको भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? सभी जातियों की के विधायकों की मीटिंग हुई, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। और हमारा कुनूम और हमारे अपने विधायक जब बैठे तो उनके लिए इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई? नहीं बताइए, हर पार्टी वाले जैसे मोर्चा सबका बनाए हुआ हैं। सबके लिए बोलना चाहिए। हैं? और ये बैठे और इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने की चर्चा किया, निमंत्रण पर बैठा गया, तो इस तरह से उनको नोटिस दे दी जाए। जो माननीय अध्यक्ष जी इस समय हुए हैं, उनके पिताजी ने भी जहाँ से आए हैं वहाँ पे उन्होंने अपने कुटुंब की मीटिंग की थी, तो वहाँ पे क्यों नहीं ऐसा उठाया गया ऐसा मुद्दा? यहाँ पे आप नोटिस दे रहे हैं। क्या हम अपने परिवार में अपने लोगों के साथ बैठ के नहीं खाएंगे तो किसके साथ खाएंगे, बैठेंगे, उठेंगे? हम अब लोग किसके साथ? एक सर्वोच्च पद, मतलब आपके हिसाब से जो है, होना मतलब चाहिए। स्टेट में एक पद होना चाहिए, आप यही कह रहे हैं? नहीं, वो तो होगा, जो देगा उसी का क्या कहते तो कहा 17 से 27 आने वाला है। हैं, 17-27 आने वाला है, 27 में विदाई है। 27 में विदाई है, और क्या। तो वो तो कह रहे हैं कि 300 प्लस होगा इस बार। अरे वो लोकसभा में 400 प्लस कह रहे थे, लोकसभा बटुक की बैटरी हो गए। लोकसभा में तो वो भी होगा। मिली भगत वाली सरकार है पूरा। वही तो कह रहे हैं, 400 प्लस नारा दिए थे, क्या हुआ हस्र सांसदी में, वही विधानसभा में होगा। तो 27 का चुनाव मान रहे हैं इस बार अखिलेश यादव जीत जाएंगे? अखिलेश यादव जो काम सही करेगा, काम तो ये भी गिनवा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। जैसे अखिलेश यादव हुए, कह रहे हैं हम मंदिर बनवा दिए हैं। मायावती जी हुई, हाँ। या कोई भी जो बढ़िया काम करेगा उसको देखा जाएगा। अयोध्या में आपको सबसे अच्छा काम क्या लगा? मंदिर को छोड़ दीजिए, भाई मंदिर को छोड़ दीजिए, मंदिर को बना, उसको क्या कहते हैं, सबके लिए हम साथ रही है। साथ रही है। 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था। प्रभु राम के साथ अगर यहाँ की जनता थी, उसके बाद भी विधायक का इतना विरोध क्यों होता है? प्रभु राम के कारण उनके कार्य के कारण, छवि के कारण, क्योंकि यहाँ की जनता के तमाम जो है नुकसान हुए, लोगों का घर टूटा। कभी हमारे यहाँ के विधायक होता है सरकार की तीसरी आंख विधायक होता है, सांसद होता है। सांसद और विधायक हमारे जब यहाँ पे सड़क टूट रही थी, यहाँ पे अधिग्रहण हो रहा था, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी बात, जनता की बात पहुंचानी चाहिए। ये सांसद जी का काम था? ये बिल्कुल सांसद जी का काम था। और जितना पैसा यहाँ के लिए आया और उसको डीएम ने वापस कर दिया, आज वही पैसा जनता में बटा होता, जनता को अपना मुआवजा मिला होता, तो आज ये सरकार, ये सांसद जी की स्थिति, सांसद जी की स्थिति ना होती। अच्छा, उनके जाने का एक मात्र कारण था कि अयोध्या से जो बड़े पैमाने पे लोगों का घर टूटा, उनको ना पुनर्वास देखा गया। आज भी उनकी खबर लेने वाला कोई नहीं। तमाम ऐसे लोग हम लोग के तो कह रहे जो नामांकित जगह थी जिसका अपना वो था, वो तो दिया गया मुआवजा, कह तो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दिया गया। पहले मुआवजा लोगों का बढ़ कर बताया गया और उनसे सिग्नेचर लिए गए। रात में 12 बजे जाके बैनामा हुआ। अरे जिसकी वैल्यू 10 रुपए है, आप 2 रुपया दे रहे हैं, कहाँ से काम चलेगा? और जबरदस्ती ले रहे हैं आप। तो माननीय सांसद को, विधायक जी को ये बात कम से कम मुख्यमंत्री जी को बतानी चाहिए थी कि हाँ ठीक है, वहाँ पे इस तरह से है। मुख्यमंत्री जी क्या जाने। अच्छा, बताया गया था कई बार। वही तो जाएंगे ना। ये जनप्रतिनिधि का काम है, कम से कम जनप्रतिनिधि का काम है कि वो करती अपनी जनता को जो है करती। इतना पैसा अयोध्या में आया है, आज बताइए एक रोड पे 10-10 बार काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। एक रोड 10-10 बार खोदी जा रही है। अरे एक ही बार में खोद के आप सिविल लाइन डाल दो, लाइट, पैसा कहाँ से कमाएंगे फिर वो लोग? पैसा यही जा रहा है। नहीं तो अगर नहीं खोदी जाएगी तो पैसा कहाँ से कमाएंगे? अरे भ्रष्टाचार का क्या स्रोत यही है। बिल्कुल, जब तक नहीं डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, तब एक तक रोड 4 बार तो बनती है, तो सही बात। जितना पैसा अयोध्या में आया उतना पैसा अगर सही का लगा होता तो आज ये सोने की नगरी हो जाती। बैठिए, एक मिनट बैठिए, आइए बैठिए। हम तो मिल्कीपुर के। कोई बात नहीं, मिल्कीपुर के हो। तो होगी क्या? बढ़िया है सब। हाँ बढ़िया। थोड़ा पास में आओ। क्या कहेंगे, सरकार ठीक ठाक चला रहे हैं? हाँ सरकार तो आपके यहाँ तो अवधेश प्रसाद है और चंद्रभान पासवान, वो तो सब देख ही रहे हैं कैसे हैं चंद्रभान पासवान। एकदम वैसे विधायक बेकार है। वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अच्छा, एक्टिव नहीं है, हाँ, ढिल्लू है। हाँ एकदम ढिल्लू। अच्छा, जो आपके यहाँ अभी जब से जीते, हम कुचेरा बाजार के हैं, हाँ। उधर दिखाइए नहीं देते। अच्छा, इबा नहीं करते? हाँ, कभी नहीं आए? नहीं, वैसे कभी कभार आ गए होंगे, रुकते भी नहीं है, वैसे चले जाते हैं हाईवे से निकल के। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ
जो माहौल है जिस हिसाब से, क्योंकि 60,000 65,000 वोट से जीते हैं चंद्रभान जी। इस बात को मानते हैं ना? तो 65,000 से वोट जीते हैं, मतलब जनता ही तो वोट करी होगी ना? हाँ करी तो जनता। तो मतलब भाई लोग पसंद किए होंगे। हाँ। अब उसके बाद लोग उनकी बुराई भी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब लोग वोट भी करते हैं, उसके बाद लोग उसी विधायक। पहले आदमी चुनता है, जब उसका कार्यशैली देखता है तब तो कार्य से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एक बात बताइए, जैसे आप लोग बताएं कार्यशैली, किसी भी कोई भी नेता होता है वो क्षेत्र में चुनाव के 2 साल पहले से ही भ्रमण करता रहता है, तो चुनाव से पहले तो अच्छा काम, हाँ उनका चुनाव के बाद सब खत्म। सबसे मिलना जुलना, उनका व्यवहार बहुत अच्छा, सब युवा और सबसे मिलते थे। लेकिन जब से अब ये चुनाव हुआ और जीते, तब से वो जो है अवधेश प्रताप तो आते जाते रहते हैं। कैसे है वो? नहीं वो ठीक है, नेता कैसे है? नेता तो बढ़िया है। बढ़िया नेता। हाँ बढ़िया। आप बताइए। जमीनी नेता है, तभी तो सांसद हुए हैं। अच्छा तभी हुए, तो 2 बार से तो ये थे ना? अरे 2 बार से थे, भगवान भरोसे थे, अब की भी भगवान भरोसे थे, अब की भगवान ने सही कर दिया। अच्छा 2 बार भगवान भरोसे थे। अरे वो तो है ही है, इससे पहले काम करते थे जब विधायक थे ये लल्लू सिंह जी, तो बढ़िया काम। अच्छा एक सवाल का जवाब ये दीजिए, इसके पहले जो चुनाव हुआ 24 वाला लोकसभा का, उसमें लोग कह रहे हैं कि ये जैसे होता ना कि आदमी आराम से पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाए, सोचे कि कोई बात नहीं, मंदिर बन गया, विकास पद्धति आगे है, बटन तो दबेगा, ये चीज़ सोचे थे ये, अब बटन दबा। अभी यही सोचे थे, उल्टा हो गया है, वो परिणाम उल्टा हो गया। 60,000 62,000 से चुनाव हार गए। 62,000 से जीते चाहे 6200 से हारे, वही निश्चिंत थे जैसे अगली बार हुआ था वैसे। लेकिन अब तो जनसंपर्क कर रहे हैं। अब दौड़ेंगे भाई, जब एक बार जनता सीख दे देती है तो आदमी दौड़ने लगता है। अब दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं।